हेलो गाइस, रैपिड हॉर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे 2008 की अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी प्रॉम नाइट का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी इंस्पायर्ड है 1980 में आई प्रॉम नाइट से, और यहाँ आप देखोगे एक किलर, एक लड़की और इसका प्रॉम नाइट। ये मूवी भी अंडररेटेड है, बट चिल्स यहाँ आपको बहुत भयंकर मिलेंगे। अब बिना किसी को जान से मारने की कोशिश किए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डोना नाम की लड़की को, जो मूवी से आती है अपनी फ्रेंड लीसा और उसकी मॉम के साथ। उनको बाय बोलकर ये अपने घर के अंदर आती है, और घर आने पर ये अपने मॉम डैड और भाई बहन को बुलाती है, बट कोई जवाब नहीं देता। ये डरती हुई घर चेक करती है, टीवी लगा हुआ है और इसे लगता है कि इसका डैड सो रहा है, बट हम देख पाते हैं कि ये तो मर गया है। तभी ये जाती है अपने भाई जॉय के रूम पे चेक करने के लिए, और वो भी मर गया है। इसे देखकर ये अंदर तक कांप गई। तभी इसकी मॉम को किलर मारते हुए डोना के रूम में ले आता है। वो उसे डोना के बारे में पूछ रहा है, और डोना तभी बेड के नीचे छुप जाती है। किलर डोना के मॉम को उसके सामने ही जान से मार देता है, बड़े बेरहमी से। और जब उसे पुलिस सायरन का आवाज आता है तो वो बाहर चला जाता है। डोना भी सायरन सुनकर बाहर भागती है पुलिस की मदद लाने के लिए, बट पुलिस वैन तो उसके सामने ही चली गई। तभी मौका पाकर किलर भी इसे पकड़ लेता है, और इसकी आंख खुलती है अपनी थेरेपिस्ट के पास। इसकी थेरेपिस्ट कहती है कि इसके नाइटमेयर को इसको भूलना पड़ेगा। आपने जो सीन देखा वो 3 साल पहले हो चुका है, मतलब इसकी पूरी फैमिली को किलर ने 3 साल पहले मार दिया था। अब क्या आप कुछ समझे? किलर ने डोना की पूरी फैमिली को मार दिया, और ये बची एक अकेली सर्वाइवर। ये 2300 माइल दूर रहती है अपने घर से, अपने अंकल जैक और आंट कैरन के पास। और उसके फैमिली को मारने के बाद किलर पकड़ा गया था 3 साल पहले। थेरेपिस्ट इसे बहुत मोटिवेट करती है सब कुछ भूलने के लिए, और बोलती है कि सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद हम पार्लर में इसके 2 दोस्त से मिलते हैं। ये लीसा है और यह क्लेयर। तभी डोना मिरर में उसी किलर को देखती है, रोड के उस पार खड़े हुए उसको घूरते हुए, जो 1 सेकंड बाद वहाँ से गायब हो गया। क्या ये सही में किलर था या ये हेलुसिनेट कर रही है? आप आगे देखते रहो। खैर, ये घर आकर रेडी होती है आज रात की प्रॉम नाइट के लिए। तभी हम इसके अंकल और आंट को देख पाते हैं, जो बहुत सारा खुश है डोना के लिए। और हम देख पाते हैं कि अपनी थेरेपी पिल्स लेना बंद कर दी है, और वो भी 1 हफ्ते से, जो उसको लेना चाहिए। आप जरा सोच के देखो कि डोना के लिए मौत कितना टफ है। इसकी पूरी फैमिली मर गई, ये अकेली सर्वाइव कर रही है, थेरेपी पिल्स ले रही है, अपने अंकल आंट के साथ है। ये अपनी पूरी फैमिली को कितनी मिस करती होगी। खैर, प्रॉम नाइट के लिए बॉबी आता है इसको लेने के लिए, जो इसका बॉयफ्रेंड है। ये वहाँ से लेमोजिन में चले गए, और हम यहाँ मिलते हैं क्लेयर के बॉयफ्रेंड माइकल और लिसा के बॉयफ्रेंड रॉनी से। ये लोग मिलके किसी के बारे में बात करते हैं, जो इनके प्रॉम नाइट कमेटी का प्रेसिडेंट है, और जिसने $1 लाख का चेक बनाया है इनके प्रॉम नाइट के लिए। दूसरे तरफ सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ हम देखते हैं डिटेक्टिव विन और डिटेक्टिव नैश को। जहाँ डिटेक्टिव नैश वही किलर की फोटो देता है विन को। विन इसको देखकर भी डर गया, और तभी उसको रिपोर्ट मिलता है कि ये कैदी जेल से भाग गया है, मतलब ये किलर अभी आजाद है। और शायद जो डोना ने देखा था वो सही था। डोना की फैमिली का किलर 3 दिन पहले जेल तोड़कर भाग गया है, और ये सुनकर इनका टेंशन भी बढ़ गया। और अब हमें किलर के बारे में कुछ थोड़ा सा और मालूम पड़ता है कि किलर डोना के स्कूल में एक हाई स्कूल टीचर था, और मेनली उसे क्रश था डोना पर, जो उसकी यंग स्टूडेंट थी। किलर का नाम है रिचर्ड फेंटन, और फिर स्कूल से इसे बाहर निकाल दिया गया। जब डोना के फैमिली वाले इस पे एक्शन लिए तो ये हो गया साइको। फिर आपने जो स्टार्टिंग में देखा कि कैसे इसने डोना के पूरे फैमिली को ही मार डाला था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जब पुलिस के साथ इसकी इंटरोगेशन हो रही थी तो ये डोना से प्रॉमिस किया था कि ये वापस आएगा, और डोना इससे नजर ही नहीं मिला पा रही है। ये उससे डर रही है, क्योंकि डोना कुछ ज्यादा ही टेरिफाइड है। और रिचर्ड को रखा गया था मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में, और ये वहाँ से जेल तोड़कर भाग गया। और सबसे बड़ी बात, ये अब खुला घूम रहा है, जो टेंशन वाली बात है डोना के लिए। और जी हाँ, पार्लर के बाहर जो डोना ने थोड़ी देर पहले देखा था वो रिचर्ड ही था। खैर, अब हम रिचर्ड को देख पाते हैं, जो डोना का प्रॉम नाइट वाले होटल में आ गया है, और साथ में डोना पे नजर भी रख रहा है। यहाँ हम मिलते हैं क्रिसी से, और लिसा और क्रिसी के बीच में क्वीन बनने के लिए बहस हो गई। थोड़ी देर में ये सब जम के डांस और पार्टी करते हैं, और रिसेप्शन में रिचर्ड रूम की चाबी ले लेता है। ये 3rd फ्लोर यानी 309 की चाबी लेता है। जब लिसा का बॉयफ्रेंड रॉनी आकर 312 की चाबी लेता है, तब ये 3 लड़कियां भी थोड़ा एंजॉय करके ऊपर आते हैं फ्रेश होने के लिए, और उनके पीछे पीछे आता है रिचर्ड। दोनों का फ्लोर सेम है, इसीलिए किलर दिमाग लगाकर अपने रूम कार्ड को खराब कर देता है अपने चाकू की मदद से। और रूम सर्विस में आई औरत मारिया से मदद लेकर वो उसे ही जान से मार देता है। ये इसका पहला किल है जेल से निकलने के बाद, और आप अभी बस किल काउंट करो। ये अभी भी डोना को स्टॉक कर रहा है, और डोना को बॉबी के साथ देखकर ये रोता जलता और स्टॉक करता है। यहाँ घर के अंदर किलर भाग गया है सुनकर जैक और कैरन का दिमाग भी खराब हो गया। थोड़ी देर में डोना रूम में आकर क्लेयर के लिए मेड्स ले आती है, क्लेयर के क्रैम्प्स के लिए, बट किलर यही है इसके रूम में। ये डरते हुए वहाँ से जाती है बाहर,
बाहर, बट क्लेयर भी आकर इसे डरा दी। ये थोड़ी और डर गई और ये सीन वाकई बहुत अच्छा है। डोना के जाने पर क्लेयर मैक्स खा के रेडी होती है और 10 सेकंड के अंदर ये भी किलर के हाथों मारी गई। 2 लोग मर गए और डिटेक्टिव विन भी यहाँ पर फाइनली आ गया। ये यहाँ की एग्जिट से लेके एंट्रेंस तक सब पता कर लेता है ताकि डोना को कुछ होने से पहले वो किलर को जकड़ ले। यहाँ पार्टी में डोना थोड़ा सा दुखी होती है कि क्या कॉलेज के बाद इसके बॉयफ्रेंड के साथ इसका रिलेशन चल भी पाएगा कि नहीं। तभी माइकल आकर क्लेयर के बारे में पूछता है जो ऊपर है। हम देख पाते हैं कि ऊपर किलर फोटोज डिलीट कर रहा है और क्लेयर को ढूंढते हुए ये भी मरा गया बड़ी बेरहमी के साथ। थोड़ी देर में इन सभी को मेमोरीज दिखाया जाता है इनके कॉलेज की, जहाँ ये भी टेंशन है कि प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन कौन बनेगा। किलर को अब एक वर्कर आकर मारिया के बारे में पूछता है और यहाँ क्या ये भी मरेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये वर्कर भी मारा गया। तभी लिसा और रोनी जाते हैं ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए और लिफ्ट में लिसा किलर को देख के थोड़ा शक करती है कि शायद कहीं इसने इसको देखा है। फिर ये रूम में आकर अपना रोमांस चालू करते हैं और नीचे डिटेक्टिव इन पे नजर गड़ाए हुए है। तभी इससे कॉल आता है कि एक आदमी कार के डिक्की में मरा पड़ा है। यहाँ किंग और क्वीन अनाउंस होने ही जा रहा है और इनका भी फोन नहीं लगता। और तभी लिसा को भी याद आता है कि उसने किलर को ही देखा था थोड़ी देर पहले। वो परेशान होकर भागती है और स्टेयरकेस पकड़ लेती है, बट इसको लिफ्ट के लिए वेट करना चाहिए था। जब वो स्टेयरकेस से भागती है तो वो देखती है कि किलर उसके पीछे ही है। ये गिरते पड़ते बेसमेंट में आ गई और छुप गई। बट यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये बच पाएगी। जी बिल्कुल भी नहीं, ये भी थोड़ी देर में मारी गई। तभी डिटेक्टिव को भी किलर के फेक नेम के बारे में पता लगता है जो ये होटल में रूम लेके रह रहा है। रिसेप्शन में पूछ के जाने के बावजूद भी उन्हें उस रूम में कुछ भी नहीं मिलता, मतलब किलर यहाँ पर है ही नहीं। बट इन्हें यहाँ पर मारिया मरी हुई मिल गई, इसीलिए डिटेक्टिव विन इमरजेंसी बटन दबा देता है। डिटेक्टिव नैश भी आकर सबको मेन गेट से बाहर जाने के लिए बोल देता है और यही इनका मौका है किलर को पकड़ने का। इनका किंग और क्वीन अनाउंस होने से पहले ये सब हो गया। और आपके सरप्राइज के लिए मैं बता दूं, फ्रॉम किंग और क्वीन और कोई नहीं, वो है लिसा और रॉनी। ये सब देखकर क्रिसी का तो मूड खराब हो गया और वो वहाँ से चली गई। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आ गया है, बट क्या अभी ये किलर को पकड़ पाएंगे? आप आगे देखते रहो। इतने सारे भसड़ में भी डोना अपना शॉट लेने के लिए ऊपर आती है क्योंकि इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि ऊपर कौन है, क्योंकि किलर इसके रूम में ही है। डोना इसे देख के पूरा सुन हो जाती है और अब ये इसे हॉन्ट करेगा। डोना जाके पहले सीन की तरह बेड के नीचे छिप जाती है जहाँ उसे क्लेयर मरी हुई मिलती है। डोना मौका मिलते ही वहाँ से भाग लेती है और जाकर सीधे डिटेक्टिव विन से टकराती है। डिटेक्टिव विन भी गन लेकर अंदर घुस गया, बट वहाँ उन्हें क्लेयर और रॉनी मरे हुए मिलते हैं। क्या डिटेक्टिव नैश के साथ इन दोनों को विन इनके घर भेज देता है, बट अभी भी सवाल ये है क्या ये घर में सेफ हैं? थोड़ी देर में होटल में स्पेशल फोर्स भी आ गए और इन्हें लिसा भी मरी हुई मिल गई बेसमेंट में। सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत जोर पर है, बट फिर भी किलर यहाँ पर पकड़ा नहीं गया। और यहाँ घर में बॉबी डोना को संभालता है बहुत अच्छे से। यहाँ पर होटल में किलर किसी को भी मिलता नहीं तो वो गया कहाँ पर? तभी वेंटिलेशन में से खून गिरता है नीचे और विन के चेक करने पर एक बॉडी भी, और ये बॉडी है होटल क्रू सिम्स का। मतलब किलर यहाँ से होटल क्रू का सूट पहनकर भाग गया। इतना जानकर विन भी डोना के घर के लिए निकल गया क्योंकि डोना अब तो सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तभी घर के अंदर हम देख पाते हैं डोना को जो अपनी थेरेपी पिल्स लेने के लिए उठती है। तभी किलर इस पे पीछे से हमला कर देता है, बट अभी भी मामला ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका नाइटमेयर था। थोड़ी देर में ये सही में अपने पिल्स खाने के लिए उठ के जाती है और आने पर वो पाती है बॉबी को मरा हुआ। इतना देखकर ये फिर अंदर तक कांप गई और नीचे विन को भी नैश मरा हुआ मिलता है। विन का भी दिमाग खराब हो गया और डोना का भी। डोना अब डरते हुए क्लोजेट में छुपने के लिए जाती है, ये सोच के कि किलर उसके सामने से आ रहा है, बट वो विन है। बट सरप्राइज सरप्राइज, किलर क्लोजेट के अंदर ही मौजूद है और डोना को उसने जकड़ लिया। तभी डोना किलर से फाइट बैक बड़े मुश्किल से करती है, बट क्या ये यहाँ पर बच पाएगी? बड़े मुश्किल से बड़े संघर्ष के साथ ये किलर से फिर से फाइट बैक करती है और किलर उसको मारने ही वाला होता है। तभी डिटेक्टिव विन आकर 7 गोली रिचर्ड के बॉडी में घुसा देता है। 7 गोली खाकर रिचर्ड तो मुक्त हो गया और डोना ने इस बार भी फिर किसी अपने को खो दिया और नंबर भी इस बार कई ज्यादा हैं, जो है बॉबी और उसके 2 फ्रेंड्स और उनका एक बॉयफ्रेंड भी। टोटल 6 लोग अभी मारे गए, बट इसे बहुत ज्यादा दुख है बॉबी के लिए। डोना यहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है और उसे विन संभालता है। यहाँ पर बैकअप फोर्स भी आ गया और इसी के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी सीधा इंस्पायर्ड 1980 में आई फ्रॉम नाइट से, जो तभी के टाइम पर बॉक्स ऑफिस हो गई थी। बट 2008 में आई ये हॉरर थ्रिलर स्लैशर ने उतनी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। बट मैं आपको बता दूं, इस मूवी में ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, स्क्रिप्ट अच्छी थी और वायलेंस के साथ साथ इमोशनल पुल भी था जो बहुत अच्छे थे। बाकी डायरेक्टर जेमी ली कर्टिस का फ्रॉम नाइट जो आया था 1980 में, वो गोल्डन एज का बेस्ट स्लैशर था और वो भी मैं चैनल के ऊपर बहुत जल्दी लाऊंगा। खैर इतनी इंस्पायर्ड होने के बावजूद भी इस मूवी की एंडिंग थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, बट कोई बात नहीं, मूवी आपको बहुत अच्छे से बांध कर रखता है पूरे एंड तक। स्टोरी प्रेडिक्टेबल था तो सही, बट कंटिन्यूअस किलिंग
और गोरी ब्लडशेड के साथ एंड ऑफ द नाइट में हुआ था डोना के लिए, जो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो। इस मूवी में ब्रिटनी स्नो जो डोना थी, इद्रिस एल्बा जो थे डिटेक्टिव विन और जॉनथन स्कैच जो थे किलर, इन तीनों की एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई। ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट हो गई थी और ओरिजिनल मूवी के 28 साल के आने के बावजूद भी इस मूवी की रेटिंग कहीं पर भी अच्छी है नहीं, बट ये मूवी बहुत बढ़िया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे। आप बस 1980 में आई प्रॉम नाइट की वीडियो का वेट करना। खैर ये थे मेरे रिव्यू प्रॉम नाइट 2008 को लेकर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट भी करके अपने थॉट्स आप शेयर कर सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन में गोली मार के कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।